हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम आपको एयरफोर्स मॉक टेस्ट में अनसीन पैसेज डिस्कस कराएंगे। यानी कि 2 अनसीन पैसेज आज हम डिस्कस करेंगे जो कि मॉक टेस्ट उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके चलते हम आज आपको अनसीन पैसेज उपलब्ध कराएंगे। समझिए, पहली अनसीन पैसेज मस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ईजी ही अनसीन पैसेज आती है, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अनसीन पैसेज को सॉल्व आउट कैसे किया जाए, कैसे रीच रखी जाए, जिससे कहीं ना कहीं आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही प्राप्त हों अनसीन पैसेज में। इसीलिए आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से प्रिपेयर करना है और समझना है एक चीज़। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझते हो, कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स आप कम कर लोगे अनसीन पैसेज में। और ऐसा नहीं कि एयरफोर्स में कोई रॉकेट साइंस वाली अनसीन पैसेज आती है, नहीं, एयरफोर्स में बड़ा ही इजी अनसीन पैसेज आता है, कहीं भी टफ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट समझना है। समझिए, इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में। विद द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट के लॉन्च होने के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना एंड एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, द कंट्री हैज़ अर्नड ग्लोबल रिकग्निशन। कंट्री ने प्राप्त कर ली है ग्लोबल लेवल पर पहचान। द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन दिस नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी प्रयोग करता है इस टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव्ड डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सिस्टम को ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो मेड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मोर इफेक्टिव। टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सिस्टम को ही मजबूत नहीं किया बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन को भी मजबूत किया, इम्प्रूव किया है। हाउएवर, हालांकि रैपिड बढ़ती प्रोग्रेस ऑल्सो ब्रिंग्स चैलेंज। बढ़ती प्रोग्रेस साथ ही साथ चैलेंज भी लेकर आती है, लाइक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन एंड और ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स। और मशीनों पर ज़्यादा निर्भरता भी दिक्कत देता है, चैलेंज लेकर आती है। हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेचर। समझिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए MCQs के थ्रू। समझिए, अब पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ इंडिया अचीव्ड इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। इंडिया ने पिछले कुछ दशकों में क्या प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स एंड एक्सलेंस नहीं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल पावर एंड ऑप्शन डी कल्चरल डोमिनेंस। तो आपको पता है इंडिया ने पास्ट फ्यू डिकेड्स में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस गेन किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस, विच फील्ड ऑफ द डिफेंस हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ क्या मजबूत हुआ है, कौन सा क्षेत्र मजबूत हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, गलत। इंडियन नेवी, गलत। ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड इन विच एरियाज। टेक्नोलॉजी ने किस क्षेत्र में इम्प्रूव किया है। ऑप्शन ए डिफेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, फिल्म्स नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, टूरिज्म, ये भी ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझिए इधर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, व्हाट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। यानी कि बढ़ती प्रोग्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ऑप्शन ए मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, नहीं। स्ट्रॉन्गर ट्रेडिशंस को मजबूत करता है, नहीं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ाता है, बिल्कुल यही आंसर सही हो जाएगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज़ करता है, ये इंक्रीज सोशल हार्मनी कहाँ से इंक्रीज़ करेगा भाई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज का मेन मैसेज क्या है। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी मस्ट बी अवॉइडेड, टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना चाहिए। मशीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ह्यूमंस,
ह्यूमंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन्स। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड वाइजली, यानी कि टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। डिफेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डिफेंस कोई महत्व नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड वाइजली, टेक्नोलॉजी को बड़ी ही चतुराई के साथ यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 में हम देखेंगे क्या, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। इन the Air Force, discipline ensure unity, coordination, and efficiency among its personnel. Without discipline, even the most advanced aircraft and weapons become useless because it is the human mind, character, and character that guide them. A disciplined airman follows the orders, respects rules, and maintains focus under pressure. Moreover, discipline builds confidence, reduce errors, and helps in quick decisions making during emergencies. It not only creates trust within the team but also reflects the true strength of the Air Force. समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैसेज में कंजक्शन का यूज हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ पेयर कंजक्शन है ये, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड इसी के साथ पर्सोनेल। पर्सोनेल इज सोल्जर्स। पर्सोनेल मीन्स क्या होता है, सोल्जर्स, एंड वो पर्सनल होता है व्यक्तिगत। पर्सनल इज व्यक्तिगत, यह है पर्सोनेल, सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन? टेक्नोलॉजी नो, डिसिप्लिन, ऑप्शन सी टीम वर्क, ऑप्शन डी वेपन्स नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी तीनों ही गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाई डज द पैसेज से दैट इवन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बिकम यूजलेस? जो एडवांस एयरक्राफ्ट हैं वो यूजलेस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? बिकॉज दे आर कॉस्टली नो, बिकॉज दे नीड गुड वेदर नो, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन ह्यूमन कैन नॉट गाइड देम प्रॉपरली। यही ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से अगर आप पैसेज पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं पैसेज से ही सीधा आंसर निकल आता है। इसीलिए जब आप पैसेज को रीड करें प्रॉपर वे में, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लें, साथ ही साथ उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, समझते चलें कि कहाँ एरर हो रही है और कहाँ से क्वेश्चन बनने का पॉइंट रखा जा सकता है। और पैसेज को सॉल्व करने से पहले कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को पहले रीड करें। क्वेश्चन पहले रीड करने से क्या है कि आपकी जो की पॉइंट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे और जल्दी से आंसर निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज अ डिसिप्लिन्ड एयरमैन डू? एक डिसिप्लिन्ड एयरमैन क्या करता है? ऑप्शन ए अवॉइड ऑर्डर्स नो, फॉलो ऑर्डर्स एंड रेस्पेक्ट रूल्स एकदम आंसर सही हो जाएगा क्योंकि पैसेज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये वाला पॉइंट। कौन सी क्लास में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच क्वालिटी डज डिसिप्लिन हेल्प टू बिल्ड? विच क्वालिटी डज डिसिप्लिन हेल्प टू बिल्ड? लेजीनेस नो, कॉन्फिडेंस, फियर, एंगर। फियर और एंगर का कोई सेंस नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाए, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट एंड टुडेज क्लास लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? व्हाट डज डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? वेल्थ ऑफ द नेशन, द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द एयर फोर्स, पावर ऑफ वेपन्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन का आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए।